हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स वैस इजी है मैं आप सबका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आज मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अलजेब्रा से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 देखे थे। पार्ट 1 में 1 मार्क्स वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको सॉल्व किए थे, उसको डिस्कस किए थे। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी बेसिक फार्मूला था हम लोगों ने वो भी सीखा था। उसके बाद हम लोगों ने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम इस वीडियो में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। फेल होने वाले बच्चे को भी अगर डर है तो वो अगर किसी बच्चे को डर है कि वो फेल हो सकता है तो मेरे इस क्वेश्चन बैंक को अच्छे से सॉल्व करे, प्रैक्टिस करे, वो पास हो जाएगा इंशाल्लाह। और जिनको अच्छा नंबर लेकर के आना, आउट ऑफ लेकर के आना, तो वो भी टेक्स्ट बुक के साथ साथ में आपको यहाँ से क्वेश्चन बैंक सॉल्व करें। याद रखें कि टेक्स्ट बुक के पर सिर्फ आप डिपेंड रहोगे, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक से करके जाओगे तो आपके अच्छे नंबर्स नहीं आएंगे। तो आपको टेक्स्ट बुक के साथ साथ में आपको ये क्वेश्चन बैंक को भी सॉल्व करना है, तो जब तक जाकर के आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो जिन बच्चों ने मेरा पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 1 नहीं देखा था 1 मार्क्स वाला, तो वो जाकर देख लें, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। उसके बाद पार्ट 2। चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 2 में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो कि बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका एक्टिविटी बेस्ड पे है। क्या दिया हुआ है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। और आपको जो एपी दिया हुआ क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म आपका 3 है और डॉट 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 जो लास्ट टर्म है वो आपका 1000 है। तो हमें ये सब का सम निकालना है, ठीक है। तो सम निकालने के लिए आपको एपी के अंदर 2 फॉर्मूले हैं। देखते हैं कौन कौन से 2 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है आपका एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एक फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला है आपका एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर t1 प्लस t2। देखो दोनों फॉर्मूला सेम है, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपका आंसर राइट आएगा। लेकिन बस देखना है कि कौन से फॉर्मूला यूज़ करने से आपका इजी और आसानी से बिना ज़्यादा कैलकुलेशन के आपका आंसर आ जाए। ज़्यादा कैलकुलेशन से बचना है। तो इसमें देखो आप ये जो दिया हुआ है आपका एपी जो दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म t1 है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ है, जो लास्ट में है ये आपका tn होता है। जो लास्ट टर्म होता है उसको हम tn कहते हैं और जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम t1 कहते हैं। तो देखो हमें यहाँ पे t1 और tn दोनों दिया हुआ है, तो हमारे लिए ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा ईजी और सुटेबल है। तो ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखने बोला है कि यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एस एन इक्वल टू क्या लिखेंगे? ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? n अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2a नहीं, क्या लिखेंगे? t1 प्लस tn। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? एस को एज इट इज रखा है और हमें कितने पॉजिटिव इंटीजर्स का सम करना है? 1000। तो यहाँ पे क्या हुआ? एन की जगह पे 1000 आ गया। तो यहाँ पे भी जो एन है इसकी जगह पे भी 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। फिर t1, तो आपका देखो t1 कितना, पहला वाला टर्म को t1 कहते हैं, देखो t1 कितना 1 है, तो देखो t1 की जगह पे 1 आ गया। और जो लास्ट टर्म होता है उसको tn कहते हैं, देखो अपना लास्ट टर्म की जगह पे 1000 आ गया, tn की जगह पे 1000 आ गया। अब 1000 को यहाँ पे 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500। और ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1001। अब क्या करना है, यहाँ पे आप दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर जो आएगा 1001 को मल्टीप्लाई किसे करना है? 500 से। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 0 1 से 0, 0 1 से 0, 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 क्रॉस, फिर से 0 0 0 0, फिर 2 क्रॉस, फिर क्या करेंगे? 5 1 से 5, 0 0 5 1 से 5, कितना आ जाएगा? 0 0 5 0 0 5। तो क्या आपका आंसर आएगा? 5 0 0 5 0 0। तो ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे लास्ट में ये जो बॉक्स दिया हुआ है इस बॉक्स में भी लिख देना आपको क्या आंसर, फाइनल आंसर जो भी आपका आया है 5 0 0 5 0 0।
ठीक है। अभी देखो बच्चों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहें, इस पर ध्यान दें अच्छे से। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका फिर मैथ्स नहीं होने वाला। मैथ्स इजी है, बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिस करने पर, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको मैथ्स नहीं आने वाला है। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एक्टिविटी बेस्ड पे। क्या बोला, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज -940। विच टर्म, कभी भी कोई टर्म के बारे में बोलेगा तो आप समझ जाना आपको एन निकालना है, याद रखना। कोई भी टर्म के बारे में बोलेगा, टर्म की पोजीशन, कौन सा टर्म, तो कौन सा टर्म निकालने के लिए बोलेगा तो हमेशा एन निकालते हैं। तो एन से मालूम पड़ता है वो कौन सा टर्म है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एपी दे दिया हुआ है। एपी में फर्स्ट टर्म आपका 50 है, सेकंड टर्म आपका 40 है, थर्ड टर्म आपका 30 है, एंड फोर्थ टर्म जो है आपका 20 है। तो T1, T2, T3, T4 दिया हुआ है, और ये हम लोग यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो क्या बोला है यहाँ पे, हियर ए, तो फर्स्ट टर्म जो होता है उसको ए बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपको क्या है 50, तो आपका ए कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और डी क्या करते हैं हम लोग, T2 माइनस T1 कर देते हैं। तो डी मानने के लिए क्या करेंगे हम लोग, T2 माइनस T1 कर देंगे। तो D इक्वल टू T2 क्या आपका, देखो ये T2 है और ये T1 है। तो T2 कितना आपका 40 है, और माइनस करेंगे T1 कितना है 50 है। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका -10 आपका D आएगा। तो आपका D कितना आ जाएगा -10, और आपको TN दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ये आपको दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर, आपको घर से लिखना नहीं है, मतलब अपने मन से नहीं लिखना है, आपको दिया रहेगा। अब क्या किया गया है, देखो यहाँ पे Tn की वैल्यू दी गई है। देखो Tn इक्वल टू कितना है -940। तो क्या किया है, इसको हटा करके उसकी जगह पे जो उसकी वैल्यू है वो रखा गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये A है तो A की जगह पे क्या रखेंगे, A कितना आया 50, तो यहाँ पे 50 रखेंगे। अब यहाँ पे देखो प्लस है, तो प्लस की जगह पे प्लस एज इट इज रखेंगे, ब्रैकेट लगा देते हैं। और n अपने को मालूम नहीं है, तो n हमें मालूम नहीं है, तो n को हम ऐसे ही रखेंगे, और -1 ऐसे रखेंगे, इनटू में d। और देखो d कितना हमने निकाले हैं -10। अब देखो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आपके आसानी के लिए। जैसे यहाँ पे सॉल्व किया गया, जैसे Tn इक्वल टू क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो Tn की वैल्यू तो गिवन ऊपर में, तो यहाँ भी इसको हटा करके लिख देंगे हम लोग -940 इक्वल टू A मिला हुआ है कितना, हमें 50 मिला हुआ है, प्लस n मालूम नहीं है, हमें ये n मालूम करनी है, और इंटू डी कितना हमारा आया -10 आया है। तो क्या करेंगे, देखो ये 50 जो है ये इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर प्लस में है, तो यहाँ पे -940 में से ये आकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इक्वल टू में क्या बचेगा, देखो यहाँ पे अब ये क्या करना है, ये ब्रैकेट के अंदर जो n-1 है उसको मल्टीप्लाई कर रहा है कौन, -10। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके। तो पहले -10 को हम n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा -10n। उसके बाद फिर -10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा प्लस, क्योंकि दोनों माइनस में, देखो 10 भी माइनस में और 1 भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 आ जाएगा। अब इधर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो -940 है और -50 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो -990 आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर की साइन है। तो ग्रेटर नंबर कौन है, 990 है। अब इधर जो देखो राइट हैंड साइड में जो +10 है, यहाँ पे इसके साथ में कुछ नहीं कर सकता, 10n के साथ में प्लस माइनस नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ये अनलाइक टर्म है। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ से लेफ्ट साइड में ला करके माइनस कर देंगे, क्योंकि प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा आपका -10n। फिर से अगेन क्या हो गया, इधर भी माइनस में, ये माइनस में और ये माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो दोनों प्लस होकर कितना बन जाएगा आपका 1000 बन जाएगा। और ग्रेटर नंबर की साइन माइनस में है तो माइनस लगा देंगे, और इक्वल टू -10n। अब इक्वल टू के दोनों साइड में अगर माइनस की साइन है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो आपका बचेगा 1000 इक्वल टू 10n। अभी मैं यहाँ पे जगह नहीं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या आपका आंसर आया है 10n इक्वल टू कितना आया है 1000। हमें n की वैल्यू मालूम करनी है, तो n को यहीं पे रहने देते हैं, और ये 1000 को क्या करेगा, ये 10 इधर आकर के डिवाइड करेगा, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और आपका n कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो आपका आंसर क्या आया, ये आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 100। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करो, मैं आपको बेसिकली सब बताता रहूँगा, आप प्रैक्टिस करते रहोगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कुछ नहीं आने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है,
देखते हैं कि 4 NAP इफ़ T1 इक्वल टू 1 है, TN इक्वल टू 149 है, देन फाइंड SN। तो हमें SN मालूम करना है। तो आपको एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है, एक्टिविटी में आपको हियर T1 इक्वल टू 1, TN इक्वल टू 49 एंड SN इक्वल टू फाइंड आउट करना है हमें। तो चलो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि जब भी आपको T1 एंड TN गिवन होगा तो आप SN का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना। कौन सा वाला, ये वाला, n/2 ब्रैकेट के अंदर कौन सा वाला, T1 प्लस TN, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे n/2 दिया हुआ है आपको, यहाँ देखेंगे SN इक्वल टू n/2 आपको गिवन है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, T1 आ जाएगा और यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, TN आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर में देखो T1 की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे रफली प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। n/2 और T1 कितना दिया, 1 दिया हुआ है, प्लस और TN कितना दिया हुआ है, 149। तो दोनों को प्लस करके कितना आ जाएगा, TN/2 दोनों प्लस हो गए, कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, अब ये 150 जो है मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आपका आएगा, 75। तो आप n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 75 आपका n हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका देखो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 150 और यहाँ पे आपका आएगा 75। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो या कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही हो तो आप हमारे कमेंट में कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है TN इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब सॉरी T19 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो T19 अपने मालूम करना है। उसके लिए क्या आपने को हमें AP दिया हुआ है, हमें AP में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ 9 है, सेकंड टर्म जो आपका 4 है, थर्ड टर्म आपका -1 है और फोर्थ टर्म जो है आपका -6 है। तो आपको एक्टिविटी बेस्ड पे है, तो यहाँ पे दिया हुआ हियर A इक्वल टू जो फर्स्ट टर्म होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है वही A होता है। और जो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो D दिया हुआ और D के लिए आपको बॉक्स दिया हुआ, D मालूम करके नहीं दिया हुआ तो D हम खुद मालूम करेंगे। तो चलिए मालूम करते हैं D। तो आपको मालूम है कि जो ये होता है ये फर्स्ट टर्म होता है, उसके बाद वाला ये सेकंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है, ये आपका फोर्थ टर्म है। तो D मालूम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, T2 माइनस T1 कर लेते हैं, T2 माइनस T1। तो T2 कितना आपका 4 है, माइनस करेंगे कौन सा, T1 को, तो T1 आपका 9 है। तो 4 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ग्रेटर नंबर 9 है, उसकी साइन माइनस में, इसलिए ग्रेटर नंबर की साइन लगा देंगे। तो D कितना मिल गया आपका, -5। तो यहाँ पे D इक्वल टू का जो बॉक्स है उसके अंदर हम लोग -5 लिख देंगे। उसके बाद क्या गया, नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला दिया गया TN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो देखो यहाँ पे हमें T19 मालूम करना है, तो यहाँ पे n की जगह पे हम लोग 19 रख देंगे, तो ये भी n की जगह पे भी 19 आ जाएगा, समझ में आया ना। और a की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, 9, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, a इक्वल टू 9। उसके बाद क्या रहेगा, 1 एज इट इज रहेगा और d की जगह पे क्या करेंगे, -5 रख देंगे। हमने वो लोग d ऊपर निकाला है, तो d की वैल्यू कितनी आई है, -5। अब इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग को सॉल्व करते हैं। Tn यहाँ पे करते हैं, Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो देखो 19 मालूम करना है, इसलिए n की जगह पे 19 आ जाएगा। A हमें मालूम है, A कितना है, 9 है, प्लस n की जगह यहाँ पे भी 19 आ जाएगा, -1 एज इट इज रहेगा, इंटू और D की जगह पे कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो T19 हमें मालूम करना है, इसको एज इट इज रखेंगे, 9 को एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे 19 माइनस 1। तो 19 माइनस 1 कितना होता है, 19 माइनस 1 करेंगे तो 18 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में T19 इक्वल टू 9 प्लस ये 18 को 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो कितना आ जाए आपका 90 आ जाएगा। ठीक है, 18 5 से कितना होता है, 19। लेकिन देखो यहाँ पे 18 प्लस में है और 5 माइनस में है, तो ये जो 90 आएगा आपका माइनस में आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, T19 इक्वल टू, अब यहाँ पे 9 प्लस में है और 19 माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो हम क्या करेंगे, 90 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 81 आएगा, और ग्रेटर नंबर माइनस में, इसलिए आपका -81 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका ये पूरा सॉल्व करके कितना आया, 9 प्लस, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, इसका मतलब देखो यहाँ पे प्लस था, ये प्लस था, और यहाँ पे जो दोनों को मल्टीप्लाई हम लोगों ने किए थे तो -90 आया था। ठीक है, -90 आया था, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे T19
इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 19 बाहर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो आप ये वाला लिखना, माइनस 90 लिखना, 90। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, T19 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, -81। तो आंसर कितना आ जाएगा, -81। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कॉमन डिफरेंस डी हमें मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। फॉर द गिवन एपी, एपी में आपका जो फर्स्ट टर्म है ये एपी है, इसमें फर्स्ट टर्म 7 है, सेकंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म 21 है और फोर्थ टर्म 28 है। एक्टिविटी बेस्ड है, यहाँ पे दिया हुआ है कि T1 इक्वल टू 7 है, T2 इक्वल टू 14 है, T3 इक्वल टू 21 है। तो T4 कितना रहेगा, तो देख लो T4 कितना रहेगा। देखो आपका ये T1 है, ये 7 T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो T4 कितना रहेगा 28। तो यहाँ पे आ जाएगा 28। अब यहाँ पे क्या किया गया, डिफरेंस निकालना। तो डिफरेंस निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, हमेशा जितने भी आपको टर्म्स दिए रहेंगे सबके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। जैसे यहाँ पे T1 है, ये 7 है और ये 14 है, तो T2 माइनस T1 करेंगे, T3 माइनस T2 करेंगे और T4 माइनस T3 करेंगे। तो इस तरह से आपको सबका डिफरेंस मिल जाएगा। तो T2 कितना आपको दिया हुआ है, T2 माइनस T1, तो T2 कितना आपका 14 है और T1 कितना आपका 7 है, तो कितना मिल जाएगा आपको 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 7। उसी तरह T3 माइनस T2, तो T3 कितना आपका 21 है माइनस, और T2 कितना आपका 14 है, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पे 7 दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट T4 माइनस T3 इक्वल टू, तो T4 कितना आपका 28 है माइनस T3 कितना आपका 21 है, माइनस करेंगे कितना जाएगा 7। यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा। उसके बाद लिखा देयरफॉर कॉमन डिफरेंस डी। तो देखो ये सब जो है सेम आया ना, ये सब कॉमन डिफरेंस है। अगर सेम रहा तो कॉमन डिफरेंस है, अगर डिफरेंट रहा तो कॉमन डिफरेंस नहीं होगा। तो सबका सेम आया तो ये आपका कॉमन डिफरेंस 7 कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। अब ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11, इसे हमें डिसाइड करना है, पता करना है कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है, तो एपी है या नहीं है क्या करने के, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सबके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। और सबके बीच का डिफरेंस अगर सेम आया, इक्वल आया, कांस्टेंट आया, तो हम बोल देंगे ये सीक्वेंस एपी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। तो लिखते हैं सॉल्यूशन, गिवन सीक्वेंस इज, क्या दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11 ... तो यहाँ पे आपका T1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, T2 कितना हो जाएगा 5 है, T3 7 है, T4 9 है, T5 11 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्या निकालेंगे, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो T2 कितना है 5 है, माइनस करेंगे T1, तो T1 कितना 3 है, तो माइनस करके कितना आएगा आपका 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। फिर निकालेंगे हम लोग T3 माइनस T2, तो T3 कितना आपका 7 है, माइनस T2 आपका 5 है, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। फिर निकालेंगे T4 माइनस T3, तो T4 कितना आपका 9 है और T3 आपका 7 है, तो 9 माइनस 7 कितना होता है 2 होता है। फिर T5 माइनस T4, तो T5 कितना आपका 11 है और T4 आपका 9 है, तो 11 माइनस 9 कितना होता है 2 होता है। तो देखो अब इसके आगे T6 होता, अगर इसके आगे T6 दिया होता तो एक डिफरेंस और निकालते, लेकिन बस यहाँ पे T5 तक लास्ट है तो हम लोग यहाँ पे निकाल के छोड़ देंगे। तो उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर T2 माइनस T1 इक्वल है T3 माइनस T2 इक्वल है T4 माइनस T3 इक्वल है T5 माइनस T4। देखो यहाँ पे ये चारों की वैल्यू जो आया है वो सेम आया है। देखो यहाँ पे चारों की वैल्यू कितना आया, सेम आया हुआ है। ठीक है, सबका सेम आया, इसलिए मैंने सबको यहाँ पे इक्वल बताया है, ये चारों एक दूसरे के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस ऑफ
टू consecutive terms of sequence is constant. constant मतलब सेम constant है, तो therefore we can say that the given sequence is an AP. तो क्या है, गिवन सीक्वेंस आपका AP है, ठीक है, तो डिसाइड हो गया हुआ है। इतना कर देंगे हम लोग। जब भी आपको सीक्वेंस दिया रहेगा और पता करना है कि वो AP है कि नहीं है, तो इस तरह आप पहले क्या करना, T1 कितना है, T2 कितना है, T3 कितना है, T4 कितना है, वो बता देना। उसके बाद आप T2 माइनस T1 करना, T3 माइनस T2 करना, T4 माइनस T3 करना, T5 माइनस T4 करना। अगर सबका डिफरेंस सेम आता है तो हम लोग बोल देंगे वो AP है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP। हमें AP का है, एक AP है, उसका हमको स्टार्टिंग के 4 टर्म्स मालूम करने, स्टार्टिंग के 4 टर्म्स मालूम करने। हुज फर्स्ट टर्म इज 3 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4। ठीक है, हमें क्या किया हुआ है कि A और D दे दिया हुआ है और बोला कि A और D के हेल्प से हमें क्या करना है कि स्टार्टिंग के 4 टर्म्स मालूम करना है। तो स्टार्टिंग के 4 टर्म्स मालूम करना मतलब क्या मालूम करना है, T1 T2 T3 T4। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे, गिवन में क्या दिया हुआ है आपको, गिवन में आपको दिया हुआ है A इक्वल टू दिया हुआ है, A इक्वल टू 3 दिया हुआ है एंड D इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, 4 दिया हुआ है। ठीक है, और हमें मालूम क्या करना है, स्टार्टिंग के 4 टर्म्स। स्टार्टिंग के 4 टर्म्स मतलब क्या, आपको T1 मालूम करना है, T2 मालूम करना है, T3 मालूम करना है, T4 मालूम करना है, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। हमें ये 4 चीज़ें मालूम करनी है। ठीक है, तो जब भी आपको A और D दिया रहेगा तो आप कितने भी टर्म्स मालूम कर सकते हो। तो चलिए पहले हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो वी हैव क्या, Tn इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो हमें पहले T1 मालूम करना है, तो n की जगह पे 1 ले लेंगे, तो T1 हो जाएगा। और A कितना दिया हुआ है 3 प्लस n की जगह पे भी 1 ले लेंगे, इंटू 1 माइनस 1 इंटू D कितना आपका 4 है। तो T1 एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे 3 एज इट इज़ रहेगा, प्लस यहाँ पे 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इंटू 4। तो T1 इक्वल टू 3 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो आपका T1 कितना मिल जाएगा, आपका 3 मिल जाएगा। अब हम लोग क्या मालूम करेंगे, T2 मालूम करते हैं। तो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। तो n की जगह पे 2 आ जाएगा, A कितना दिया हुआ है, A हमें दिया हुआ है 3, तो A की जगह पे 3 रखेंगे, n की जगह पे यहाँ पे 2 लिया तो यहाँ भी 2 लेंगे, माइनस 1 इंटू D कितना आपका 4 है। तो T2 मालूम करना है, 3 एज इट इज़ रखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा इंटू 4 रहेगा। तो T2 इक्वल टू 3 और यहाँ पे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, तो T2 इक्वल टू कितना आ जाए आपका 7 आ जाएगा। अब निकालते हैं T3। तो सेम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला बार बार यूज़ करेंगे आपको। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या रख दूंगा, 3 रख दूंगा। तो A की जगह पे कितना है, A आपका 3 दिया हुआ है, तो A की जगह पे 3 मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे आपको आसानी के लिए। Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, अब यहाँ पे भी Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो देखो यहाँ पे T3 मालूम करना है, तो n की जगह पे 3 रख देंगे। A की वैल्यू मालूम है कितना 3 है, यहाँ पे भी n की जगह पे 3 आ जाएगा, माइनस 1 और D की जगह पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो T3 एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू आपका 3 एज इट इज़ और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू 4। और यहाँ पे T3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा और दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आपका आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो आपका T3 आया है, यहाँ पे आपका T2 आया है, यहाँ पे आपका T1 आया है। अभी एक और मालूम करना है आपका को, T4 मालूम करना है, क्योंकि स्टार्टिंग के 4 टर्म्स मालूम करना, तो हम T4 मालूम करेंगे। तो चलिए T4 के लिए क्या करेंगे, सेम Tn का फॉर्मूला क्या है, Tn इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ पे T4 चाहिए तो n की जगह पे 4 रखूँगा, माइनस A 3 दिया हुआ है, n की जगह पे 4 माइनस 1 D कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो T4 इक्वल टू 3 एज इट इज़ रहेगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा इंटू 4। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 एज इट इज़ रहेगा, दोनों मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा और दोनों मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, फिर प्लस करके कितना आएगा 15 आ जाएगा। तो आपका ये T4 मिल गया है। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में आंसर लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर द फर्स्ट
द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP इज आर। देखो T1 कितना आया आपका 3 आया है, T2 कितना आपका है 7 आया है, T3 कितना आपका 11 आया है और T4 कितना आपका 15 आया है। तो ये आपका AP मिल गया और AP के 4 टर्म मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन क्या बोला आपको, क्वेश्चन में बोला है कि अगर AP दिया हुआ, AP का फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 6 है, थर्ड टर्म 11 है और फोर्थ टर्म 16 है, तो फाइंड द 18th टर्म। हमें क्या मालूम करना है, 18th टर्म मालूम करना है फॉर दी 18th टर्म ऑफ दिस AP, जिसका यहाँ पे एक्चुअली 2 क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको इसके आगे वाला क्वेश्चन नहीं है, ये आपको ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, बस क्वेश्चन आपका यहीं तक है। तो क्या दिया हुआ आपको, एक AP दिया हुआ है 1 6 11 16, फाइंड द 18th टर्म ऑफ दिस AP। तो इस हमें इस AP का हमें 16th टर्म मालूम करना है। तो चलिए मालूम करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन गिवन AP इज 1 6 11 16 ... तो यहाँ पे आपका T1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, T2 कितना आपका 6 है, T3 11 है और T4 आपका कितना है 16 है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होता है उसी को हम A कहते हैं, तो आपको A मिल जाएगा कितना 1, और D मालूम करने के लिए क्या करेंगे, T2 माइनस T1 कर देंगे, T2 माइनस T1। तो D इक्वल टू, देखो T2 कितना आपका 6 है और T1 कितना आपका 1 है, तो माइनस कर देंगे तो कितना आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो पहले हम A और D निकाल लेंगे, उसके बाद हम 18th टर्म मालूम करेंगे। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, वी हैव Tn इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। तो यहाँ पे 18th टर्म मालूम करना, तो यहाँ पे n को हटा करके 18 रख देंगे, और a हमने निकाला a कितना 1 आया है, यहाँ पे भी n की जगह पे 18 रख देंगे, माइनस 1 एज इट इज रहेगा इंटू 5, d की वैल्यू 5 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम लोग। तो T18 एज इट इज रहेगा 1 प्लस इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा और इंटू 5। तो T18 इक्वल टू 1, अब क्या करेंगे 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 85 आ जाएगा, और दोनों प्लस हो जाएगा तो कितना आपका आंसर आ जाएगा 86। तो ये आपका आंसर है, T18th टर्म आ गया। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर द 18th टर्म ऑफ गिवन AP इज 86, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट बना के लिखना है, नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स कट जाएगा आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला अपने को कि फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स मतलब T1 T2 T3 T4 ऑफ द सीक्वेंस। आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसी के हेल्प से हम 4 टर्म मालूम करेंगे, T1 T2 T3 T4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में क्या दिया आपको, Tn इक्वल टू दिया हुआ है n प्लस 2। तो पहले हम T1 मालूम करते हैं। तो T1 मालूम करने के लिए n की जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी n की जगह पे 1 आ जाएगा और दोनों 2 प्लस ऐसे रहेगा। तो T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आपको ये फर्स्ट टर्म मिल गया, ठीक है। सेकेंड टर्म मालूम करने के लिए फिर से ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Tn इक्वल टू 2 प्लस। अब यहाँ पे T2 मालूम करना है, तो यहाँ पे n की जगह पे 2 रखूंगा, तो यहाँ पे भी n की जगह पे 2 आ जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका T2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो आपको ये सेकेंड टर्म मिल गया। चलो अब फोर्थ टर्म मालूम करते हैं। तो इसके लिए भी Tn इक्वल टू क्या लूँगा, n प्लस 2 लूँगा। अब यहाँ पे आपको थर्ड टर्म मालूम करना है, तो n की जगह पे 3 रखूँगा तो थर्ड टर्म हो जाएगा, और यहाँ पे भी n की जगह पे 3 आ जाएगा, प्लस 2 एज इट इज रहेगा। तो क्या हो जाएगा T3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये आपका थर्ड टर्म आ गया। नेक्स्ट T4 मालूम करना है, तो Tn इक्वल टू फिर से यही फॉर्मूला लेंगे जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है,
टी एन इक्वल टू एन प्लस टू, तो यहाँ पे आपको फोर्थ टर्म मालूम करना है तो एन की जगह पे 4 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी एन की जगह पे 4 रखेंगे प्लस 2 कर देंगे, ठीक है। तो टी 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको हम लास्ट में स्टेटमेंट में लिख देंगे, देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर, पहला क्या आया 3 आया है, उसके बाद क्या आया आपका 4 आया है, उसके बाद 5 आया है, उसके बाद 6 आया है, उसके बाद डॉट 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 डॉट, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि इन एन एपी ए इज 10 एंड डी इज -3 देन फाइंड इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स। तो यहाँ पे भी फर्स्ट 4 टर्म्स मालूम करना है आपको। इसके लिए आपको 2 चीज़ की जानकारी दी गई है, ए दिया हुआ है आपको, डी दिया हुआ है, ए और डी दिया हुआ है, तो हमें क्या मालूम करना है फर्स्ट 4 टर्म। तो जब भी ए और डी दिया रहेगा तो हम कैसे मालूम करेंगे वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू 10 दिया हुआ है एंड डी इक्वल टू -3 दिया हुआ है। तो हमें क्या मालूम करना है, फर्स्ट 4 टर्म मालूम करना है, मतलब T1 मालूम करना है, T2 मालूम करना है, T3 मालूम करना है और T4 मालूम करना है, ठीक है। तो चलो हम पहले T1 मालूम करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो T1 होता है वो A होता है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है, और A कितना है अपने पास 10 है, तो इसलिए फर्स्ट टर्म भी आपका 10 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट टर्म मिल गया, ठीक है। अब T2 निकालने के लिए क्या करेंगे, T1 में प्लस करते हैं D को, ये फॉर्मूला है। T2 निकालने के लिए T1 प्लस D, तो T2 मालूम करना है, T1 कितना आपका 10 है प्लस D कितना आपका -3 है, तो T2 इक्वल टू 10 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखो 3 के पास अंदर माइनस है बाहर प्लस है, तो ये बाहर निकल के माइनस बन जाएगा, और T2 इक्वल टू 10 -3 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो आपको सेकंड टर्म भी मिल गया। अब थर्ड टर्म मालूम करेंगे T3, तो T3 मालूम करने के लिए क्या करेंगे, T2 में प्लस कर देंगे D को, तो T3 इक्वल टू T2 कितना आपका 7 आया है, प्लस करेंगे D माइनस में है, ब्रैकेट में ले लेंगे, T3 इक्वल टू 7, 3 ब्रैकेट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, और T3 इक्वल टू 7 -3 कितना आएगा 4 आएगा। तो आपको ये थर्ड टर्म भी मिल गया। अब T4 मालूम करेंगे, तो T4 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे T3 लेंगे, T3 में प्लस कर देंगे D को, तो T4 मालूम करना है, T3 कितना आपका 4 आया है और D कितना आपका -3 है, तो T4 को हम एज इट इज रखेंगे 4, और ये 3 के अंदर माइनस है बाहर प्लस है तो माइनस बन जाएगा, और कितना आ जाएगा 4 - 3 कितना आता है 1 आता है। तो आपका ये 4 टर्म्स आ गया, ठीक है ना। तो लिख देंगे लास्ट में, देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स आर, पहला कौन सा है 10 है, दूसरा कौन सा है 7 है, थर्ड 4 है, और फिफ्थ कौन सा है आपका, सॉरी थर्ड 4 है, और फोर्थ कौन सा आपका 1 है, उसके बाद कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या बोला आपको कि एक एपी दिया हुआ जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 7 है, थर्ड टर्म आपका 13 है और फोर्थ टर्म आपका 19 है। तो उसका बोला आपको 18th टर्म मालूम करने के लिए, ठीक है। तो चलिए 18th टर्म मालूम करते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन गिवन एपी इज क्या दिया हुआ है 1 7 13 19 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से हम लोग जो फर्स्ट टर्म होता है T1 उसी को हम ए भी कहते हैं, तो दोनों सेम होता है, तो कितना आ जाएगा ए और T1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। T2 सेकेंड टर्म है, T3 थर्ड टर्म 13 है, T4 फोर्थ टर्म 19 है, और हमें मालूम क्या करना है T18 मालूम करना है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। वी हैव फॉर्मूला लिखेंगे Tn इक्वल टू ए प्लस n -1 इंटू डी होता है। हमें 18 मालूम करना है T18, तो T को ऐसे रखेंगे और n की जगह पे 18 ले लेंगे, और a कितना मिला हमें 1 मिला है, n यहाँ पे भी n की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग 18 रखेंगे -1 इंटू डी कितना आपका है, तो d मैंने यहाँ पे नहीं निकाला हूँ, तो पहले मैं d निकाल लेता हूँ। चलो d निकालने के लिए क्या करेंगे, d इक्वल टू क्या होगा T2 - T1, तो T2 कितना आपका 7 है और T1 कितना आपका 1 है, तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपको 6 आ जाएगा।
तो यहाँ पे डी मिल गया, और देखो यहाँ पे आपका ए मिल गया है, तो A1 और D 6, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में T18 इक्वल टू 1 एज इट इज रहेगा, और ये 17 हो जाएगा, 18 माइनस 1 इंटू 6, तो T18 इक्वल टू 1 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 102 आ जाएगा। फिर T18 इक्वल टू दोनों को प्लस कर देंगे तो 103 आ जाएगा। आपका ये आंसर आ गया। लेकिन आंसर यहाँ पे लिख के नहीं छोड़ देना, लास्ट में आपको स्टेटमेंट भी लिखना, तो लिखना देयरफॉर द 18th टर्म ऑफ दिस AP इज 103। ये आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, फिर से सेम क्वेश्चन है कि आपको क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, तो उसके बाद बोला है कि आपको फर्स्ट 5 टर्म्स मालूम करना है। फर्स्ट 5 टर्म्स मालूम करना है मतलब क्या, T1 T2 T3 क्या मालूम करना, T1 मालूम करना है, T2 मालूम करना है, T3 मालूम करना है, T4 करना है, T5 करना है। फर्स्ट 5 टर्म्स ये होता है, T1 से लेकर के T5 तक होता है, तो हम पाँचों मालूम करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में पहले बता देंगे, गिवन लिख देंगे। गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू कितना 4 दिया हुआ है और डी इक्वल टू कितना आपको 0 दिया हुआ है। तो चलिए फर्स्ट टर्म मालूम करते हैं। जो फर्स्ट टर्म T1 जो होता है वो T1 और ए इक्वल होता है, तो इसलिए आपका जो T1 आ गया कितना आ गया, जो ए है वही रहेगा T1, तो आपका फर्स्ट टर्म मिल गया 4। T2 मालूम करेंगे, तो T2 में मालूम करने के लिए क्या करेंगे, T1 प्लस डी करते हैं, तो T2 मालूम करना है और T1 कितना आपका 4 आया है प्लस D कितना आपका 0 है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 4 प्लस 0 4। तो देखो आपको सेकंड टर्म मिल गया। अब थर्ड टर्म मालूम करते हैं, तो थर्ड टर्म मालूम करने क्या करेंगे, T2 में से प्लस कर देंगे किसको, D को कर देंगे। तो थर्ड टर्म मालूम करना है T3 ऐसे, T2 कितना आपका 4 है और D कितना है 0 है, दोनों को प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा, अगेन 4 आ जाएगा। तो आपका T3 आ गया, T3 कितना आ गया 4 आ गया। अब T4 मालूम करेंगे, तो T4 मालूम करने के लिए T3 प्लस डी, देखो बच्चा यहाँ पे जो भी रहेगा उससे एक छोटा यहाँ पे लेना है। अगर यहाँ पे T4 है तो यहाँ पे T3 लेंगे। देखो यहाँ पे T3 था तो यहाँ पे T2 लिया मैंने, यहाँ पे T2 था तो मैंने यहाँ पे T1 लिया, ठीक है, इस तरह से याद रखना है। तो T4 इक्वल टू T3 कितना 4 आया है, यहाँ पे देख लो T3 4 आया है और D कितना 0 है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो अगेन कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो T4 भी कितना आपका आ गया 4 आ गया। अब T5 मालूम करना है, तो T5 है यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 लेंगे, T4 प्लस D, तो T5 मालूम करना है। T4 कितना देखो यहाँ पे 4 आया हुआ है तो यहाँ पे 4 डाल देंगे और प्लस D कितना है 0 है, तो T5 इक्वल टू 0 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो आपको यहाँ पे 5 टर्म आ गया, तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर द फर्स्ट 5 टर्म्स आर, पहला कौन सा 4 है, दूसरा भी 4 है, तीसरा भी 4 है, चौथा भी 4 है, पांचवा टर्म भी 4 है, उसके बाद डॉट 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 डॉट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला आपको कि ए दिया हुआ है 6 और डी दिया हुआ 10, तो देन फाइंड S10, तो S10 मालूम करना है। तो चलिए हम लोग मालूम करते हैं। तो सॉल्यूशन गिवन में बता देना क्या है कि ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है और डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है हमें, S10 मालूम करना है। तो वी हैव Sn इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो यहाँ पे S10 मालूम करना है, तो n की जगह पे 10 आ जाएगा, तो n की जगह पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी n की जगह पे 10 आ जाएगा, और 2a, तो a कितना दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, प्लस यहाँ भी n की जगह पे आपका 10 आ जाएगा -1, और d कितना आपका 10 है, तो यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 10 -1 कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 10 एज इट इज़ रहेगा। फिर क्या आएगा S10 इक्वल टू 5
पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते वक्त पहले 2 ऐसे ही रहेगा, 12 ऐसे ही रहेगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 9 सा 90 आ जाएगा। फिर S10 इक्वल टू 5, और ये दोनों प्लस होके कितना बन जाएगा, 102 बन जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, S10 इक्वल टू, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 510। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि डिसाइड वेदर द गिवन सीक्वेंस, जो सीक्वेंस दिया हुआ है फॉर 24 17 10 3 इज एन एपी। पता करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये एपी है कि नहीं है। अगर एपी है तो आपको बोला है कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस मतलब डी कितना होगा। ठीक है, तो चलो कभी भी एपी मालूम करते हैं तो हम सबके बीच का डिफरेंस निकालते हैं, तो हम सबके बीच का डिफरेंस निकाल के पता करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन सीक्वेंस इज 24 17 10 3 डॉट डॉट। तो जो फर्स्ट टर्म होता है, पहला वाला फर्स्ट टर्म रहेगा 24 है, और T2 कितना हो जाएगा आपका 17, T3 कितना रहेगा आपका 10, और T4 कितना रहेगा आपका 3। तो सबके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो सबके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो पहला क्या निकालेंगे, T2 माइनस T1 निकालेंगे। तो T2 कितना आपका 17 है माइनस 24। तो 17 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, देख लो। 17 में से मत करो, आप करो 24 में से 17 करो, तो कितना बचेगा आपका 7 आएगा, और ग्रेटर नंबर माइनस में है, देखो ग्रेटर 24 है इसलिए माइनस में आएगा। ठीक है, अब उसके बाद निकालेंगे हम लोग T3 माइनस T2। तो T3 कितना आपका 10 है, माइनस कौन करेंगे T2 को, तो T2 कितना आपका 17 है, तो 10 माइनस 70 माइनस 7 आएगा। फिर निकालेंगे हम लोग T4 माइनस T3। तो T4 कितना आपका 3 है, अब माइनस क्या करना है 10 को, तो 3 माइनस 10 माइनस 7। अब इसके आगे टर्म नहीं है तो इसलिए अब इसके आगे नहीं निकालेंगे। अगर T5 होता तो T5 माइनस T4 भी करता, लेकिन अब इसके आगे नहीं है तो बस इतनी निकाल देंगे। अब देखो तीनों का जो डिफरेंस आया वो सेम आया है ना, सेम आया है, मतलब ये AP है। ठीक है ना, तो लिख देंगे देयरफॉर T2 माइनस T1 की वैल्यू इक्वल है किसके, T3 माइनस T2 की वैल्यू के, और इसकी भी वैल्यू भी इक्वल किसके है, T4 माइनस T3 के। ये सब एक दूसरे के इक्वल है, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल में है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट the common difference of two consecutive terms are constant मतलब सेम है, इक्वल है, एक जैसा है, constant। तो therefore we can say that the given sequence is an AP। तो ये सीक्वेंस AP है, इसका कॉमन डिफरेंस बोला है, तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो लिख देंगे कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू, देखो सब सेम है ना, तो ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -7। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बच्चों प्रैक्टिस करते रहो, एग्जाम होने के 99% चांसेस है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करें, और इससे पहले वाली वीडियो ना देखें तो वो देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और उससे पहले आप इसको सीखें। थैंक यू।